नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों से दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विभाजकता यानी कि डिविजिबिलिटी। इसके जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको लगता है कि लोग दो को देखकर या फिर कोई भी बड़ी संख्या को देखकर कैसे पता कर लेते हैं कि 7 से विभाजित है या 13 से। 7 का भी आप लोगों ने बुक्स में कम ही देखा होगा, वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। डिविजिबिलिटी का नियम क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे कि 11 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। ऐसे ही हम सब देखेंगे कि इससे कौन कौन से विभाजित है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं हम 1 से, यानी 1 की विभाजकता का नियम क्या होता है, यानी कि 1 की विभाजकता क्या होती है। 1 की विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम। आप लोग 1 की विभाजकता क्या होती है, अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए आप लोग समझिएगा कि एक एक ऐसा नंबर है कि जितने भी टेबल हैं आपके, जितने भी टेबल हैं तो सब आपके कितने से विभाजित होंगे, सब आपके विभाजित होंगे, वो 1 से विभाजित होंगे, है ना। किससे विभाजित होंगे आपके, 1 से विभाजित होंगे ही होंगे आपके सारे। तो 1 की विभाजकता का कोई नियम नहीं है। एक आप ये समझ लीजिएगा, सभी संख्याओं से विभाजित है। कितनी संख्याओं से? सभी संख्याओं से विभाजित है और इसका हमें कोई उपयोग भी नहीं है और हमें इससे कोई बेनिफिट भी नहीं है। सीखने से हमें जो बेनिफिट है वो कितने से है? 2 का। तो 2 का विभाजकता का जो नियम है, 2 की विभाजकता का जो नियम है, विभाजकता जो का नियम है, वो नियम क्या कह रहा है? देखिए, वो नियम कह रहा है कि अगर अगर आपको अगर आपको कोई भी संख्या दी रखी हो, यानी अंक और संख्या में अंतर आपको पता ही होगा। 1 से लेके 9 तक जितने भी होते हैं वो सब आपके अंक होते हैं। तभी उसमें कोई नई संख्या अगर वही संख्या द्वारा रिपीट होती है वो अंक बन जाते हैं, जैसे कि 449, 429, कुछ ही समझ लीजिए आप, तब वो अंक होते हैं, है ना। वो आपकी क्या होती है? संख्याएं होती हैं। तो देखिए, यदि इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, इसके लिए आपको लिखना होगा यदि, है ना। यदि, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक जानते हो ना, यानी कि वंस वंस डिजिट, है ना। वंस डिजिट, वंस डिजिट, वंस डिजिट, वंस 10,000 आता है, 1 डिजिट। वंस डिजिट कितना? डिजिट कितना हो, अंक कितना हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। कितना हो? 8 हो। इनमें से कोई भी संख्या दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वो नंबर कौन सा है, आपका 2 से विभाजित है ना। से 8 में से इनमें से कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी में से कोई भी संख्या हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। उदाहरण से आपको समझाऊं, देखिए, पहला उदाहरण है 8 4, 8 4। तो ये जो नंबर है आपका इकाई अंक यानी कि वंश, वो कितना है आपका? 4 है। और मैंने आपको लिखा है कि 0 2 4 6, उसमें से कुछ भी हो तो आपका क्या होता है? 2 से विभाजित होता है। चलो एक और संख्या लेके समझते हैं। ये 0 है तब भी विभाजित है, और देखिए 8 है तब भी विभाजित है, और अगर 6 है तब भी विभाजित है। इसमें बस आपको जो फोकस करने की बात है वो आपकी कितने की है कि बस इकाई का अंक देखिए, यानी कि 1 डिजिट देखिए।
एक और बात आपको समझा दूं एग्जाम्पल के लिए, और आगे एक सिर्फ दो का नियम बहुत खास किस लिए है, खास कैसे बन जाता है वो देखिए। देखिए दो का अंक जो होता है अगर आप उसका वर्ग करोगे तो कितना होता है, चार। चार की विभाज्यता को कैसे पता करोगे आप, कोई भी नंबर दिया हो तो जब आपने इसमें वंश को देखा तो इसमें टेंस देखिए, यानी कि ये दो जो नंबर हैं अगर आपके दो से विभाजित हो जाए, सॉरी चार से विभाजित हो जाए तो समझ लीजिएगा कि पूरा नंबर जो है चार से विभाजित हो जाएगा। अगर आपसे कह दे कि दो का यानी दो का घन, यानी कि दो का घन कितना होता है देखो, आठ। अब अगर आपसे आठ की विभाजकता पूछ ले, आठ की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि इन तीनों को जब मैं जोड़ूं, इन तीनों को मैं जब जोड़ूं और वो कितने से, आठ से विभाजित होनी चाहिए। देखिए है ना, आठ सिंह बहत्तर और छः आठ और आठ के बारे में आठ से हटा, छः से हटाता नहीं है आपका, तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर छियासठ, अगर यहाँ पर मान लीजिए चार होता, आठ और चार बारह, बारह, अच्छा आठ और चार बारह, यहाँ पे चलो ठीक है तीन, यहाँ पर कौन सा नंबर रख सकते हैं हम, जैसे कि सात नौ, क्योंकि हमें तीन अंक देखने हैं लास्ट के, तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे जैसे कि सात आठ और कितना अंक रख सकते हैं हम, क्यों देखिए क्योंकि ये चीज़ आपको अपने आप ही समझनी होंगी चीज़ों को। जैसे मान लीजिए मैं ये समझ लेता हूँ, मतलब एक जीरो जीरो आठ, अब इन तीनों में चला जाएगा तो ये आठ से विभाजित है संख्या, ठीक है, ये आठ से विभाजित है, आपको समझ में, इसीलिए हमको ये खास बनाता है। अगर दो पे पावर चार का मतलब कितना होता है, देखिए दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दो सोलह, सोलह सोलह, सॉरी सोलह, सोलह की विभाजकता का नियम क्या हो जाएगा। अब आप इसमें चार अंक देखिएगा, एक दो तीन और चौथा अंक ये चार, आठ गया पे चार समझ लीजिएगा। ये सब आपका विभाजित होना चाहिए, ये सब आपका विभाजित होना चाहिए कितने से, कितने से विभाजित होना चाहिए आपका, हाँ सोलह से। तो इस तरीके से ये दो का अंक है जो आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा खास बनाता है आपको, इसीलिए दो का अंक आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण समझना है, महत्वपूर्ण तरीके से आपको पकड़ना है। अब देखिए तीन की विभाजकता का नियम क्या कहता है, तीन, तीन की विभाजकता का नियम है ना, विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम, तीन की विभाजकता का नियम क्या है, देखिए इसका कहता है कि यदि 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 सभी अंक सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं के योग में तीन से भाग जाता है पूर्णतः, तो क्या हो जाएगी आपकी, तीन से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए सभी यदि सभी यदि सभी या फिर ऐसे देखिए, आप ऐसे लिखिएगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि दी गई संख्या के अंकों का, सभी अंकों का योग, ऐसा चाहिए, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्या का योग तीन से पूर्णतः विभाजित हो, है ना, पूर्णतः तीन से विभाजित हो। उदाहरण के तौर पे समझेंगे आप, उदाहरण के तौर पे क्या समझ सकते हैं आप, कि कोई भी नंबर ले लीजिएगा जिसका अंक कितना होना चाहिए, जैसे कि सात छः आठ चार, सात आठ छः चार, जब आप देखिए अब इनके अंकों का योग कैसे करोगे, देखिए सात का, छः का, आठ का और चार का जब आप योग करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, और एक और लिख लीजिए पाँच, चलो है ना, एक और लिख दीजिए मैंने यहाँ पे, सात पाँच। अब देखो सात और पाँच आपके बारह, सात और पाँच आपके बारह, बारह और छः, सात और पाँच बारह, बारह और छः अठारह, अठारह और आठ आपके छब्बीस, और छब्बीस और चार आपके कितना, तीस। तो यह कितने से विभाजित हो जाएगी, अतः यह तीन से विभाजित है,
यह 3 से विभाजित है ना। क्यों है आपको मैंने बता दिया। एक और एग्जांपल से इसको समझिए। एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए ले लेता हूँ इसका। एक और एग्जांपल है वो आपका है 9 6 5 4 2 1 है ना। 9 6 5 4 2 1। अब इन सबका योग करके देखिए। 9 6 5 4 2 और 1। अब इन सबका योग कर देखिए। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 10 है ना। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 10, 10 और 5 15, 15 15 और 6 21, 15 और 6 21, 21 और 6 27। यानी कि आपका यह कितने से विभाजित हो जाएगा? ये आपका विभाजित हो जाएगा 3 से। अब हम बढ़ेंगे अपने विभाजकता के नियम की ओर। वो कितने का होगा? 4 का। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 4 की विभाजकता का नियम। देखिए 4 की विभाजकता का नियम क्या कहता है? 4 की विभाजकता का नियम देखिए हमने पैसे पढ़ लिया है। का नियम वैसे हमने ये चीज़ आपकी पढ़ ली है। अगर आपको समझ में नहीं आई हो वहाँ पर तो आप यहाँ पर गौर फरमाइएगा, है ना। नहीं है तो आप पीछे जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप दीजिए समझिएगा कि कोई संख्या दी गई है, यानी कि कोई दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या में दी गई है, उसका 4 से विभाजित होगी, है ना। क्या होगी? दी गई संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। 4 से विभाजित होगी। कब होगी? कोई दी गई संख्या 4 से विभाजित, 4 से विभाजित जब होगी, जब होगी, जब होगी उसके धाई और इकाई अंक, उसके धाई और इकाई अंक को विभाजित करे, है ना। वह इकाई अंक को विभाजित करे, इकाई अंक को पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित करे। अब इसका उदाहरण देखिए। अब इसका आप उदाहरण देखिए, क्या समझिए, उदाहरण से समझिए। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। 9 से कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 97182 अब इसमें आप पूरा नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना। सिंपल तरीका ये है कि आप 4 का भाग करके देख लीजिए, फिर बहुत लंबा जाता है, एग्जाम में आपका टाइम भी खाएगा। अब बस ये जो लास्ट के 2 नंबर है इनमें देख लीजिएगा। लास्ट की जो नंबर है 2, इनमें देख लीजिएगा। तो देखिए 8 और 4, अगर 8 और 4 में 4 से भाग दोगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट के 2 अंक आपको बस इसमें देखने हैं। और एग्जाम्पल के लिए और देख लीजिएगा, जैसे कि 64, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 4 4। तो लास्ट के 2 अंक देखो, बस आखिरी के 2 अंक देखिए, इकाई धाई वंश और टेंस देख लीजिए, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4 की विभाजकता का नियम क्या कहता है। अब देखिए 5 की विभाजकता का नियम। 5 की विभाजकता का नियम तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा आपको दिमाग चलाना नहीं है इसमें। विभाजकता का नियम और याद रखने के लिए कोई कठिन भी नहीं है। सिंपल समझिएगा कि दी गई संख्या का आखिरी अंक 0 और 5 होना चाहिए, है ना। तो क्या दी गई संख्या का, दी गई संख्या का अंतिम अंक, या फिर इकाई अंक कर सकते हैं आप। इकाई अंक, क्या इकाई अंक कितना हो? इकाई अंक आपका 0 और 5 हो। कितना हो? 0 हो और 5 हो। जैसे उदाहरण के लिए समझो, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, तो इकाई अंक आपका ये होता है, और ये कितना है? 0 है। अगर ये 0 है तो आप समझ जाइए कि 5 से विभाजित होगा, और ये 2 से भी विभाजित होगा, है ना। एक और नंबर ले लीजिए, जैसे ये दे रखा है। अगर अभी कितने से विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। कैसे? 5 से विभाजित होगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो जो ज़्यादा खास था वो मैंने आपको अच्छे से ज़्यादा डिटेल में बताया, जो खास नहीं है उस पर ज़्यादा हम
फोकस नहीं करेंगे। 5 की आपको विभाजकता का नियम बहुत सरल है, आराम से पता कर लोगे। अब देखिए छठे में 6 की विभाजकता का नियम क्या कहता है। 6 की विभाजकता का नियम, 6 की विभाजकता का नियम, 6 की विभाजकता का नियम, 6 की विभाजकता का नियम आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप 6 के गुणनखंड करोगे तो 2 और 3 से मिलकर बनता है। कितने से मिलकर बनता है? 2 और 3 से मिलकर बनता है। तो आप इसमें ये देखिएगा कि जो चीज इससे और इससे मिलकर बनती है, तो आप ये देखिएगा कि वो इन दोनों की शर्तें पूरी करे तभी वो 6 को विभाजित करेगा। इन दोनों की शर्तों को पूरी करे तभी वो कितने से विभाजित होगा? 6 से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, उदाहरण के तौर पर समझिए, इसको लिखा कर ना, सीधा आपको समझा कर ही बात करता हूँ सीधा, है ना। दी गई संख्या को आप 6 से विभाजित कब करेगा? जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई 2 नंबर ले लेता हूँ, है ना। तो मैंने कोई भी एक अपने दिमाग से, हाँ मैंने मान लीजिए ये 2 नंबर ले लिया, 2। अब ये जो नंबर है, अब देखिए 2 की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जब हम मैं इनको जोड़ूं तो वो लास्ट का अंक 2 हो, 0 हो, 4 हो, 5 हो, तो 2 4 6 8 हो तो वो 2 से विभाजित होगा। तो 2 का नियम लागू हो गया। 2 और 3 एक को जोड़ोगे तो 3, 3 का मतलब क्या है? 6 को भी विभाजित करेगा, 6 को विभाजित करेगा, है ना। अब देखो 3 3 6, इसमें भी देखिए लास्ट में 6 है तो ये 2 से विभाजित है। अब देखिए इन सबका अंक अंक को आप जोड़ोगे तो 12 आएगा, और 12 आपका कितने से विभाजित है? 12 आपका विभाजित है 3 से, तो ये कितने से विभाजित होगा? आपका 6 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद जो आपका मैं पढ़ाऊंगा वो 7th वाला है, यानी 7 की विभाजकता का नियम है। उस पर जरा आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो थोड़ा बारीक है, वो थोड़ा कठिन भी है। जब आप ध्यान से समझेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, करते हैं अब अपना। अब देखिए 7 का जो विभाजकता का नियम है वो कहता है कि अगर इकाई अंक का दोगुना दी गई संख्या में से घटा दे तो आपके पास जो है 7 की विभाजकता का नियम आपको पता चल जाएगा, यानी कि चेक कर लोगे आप कि है कि नहीं है। तो 7 की विभाजकता का नियम लिखेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे। कि इसका थोड़ा सा बुक में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा, मिल जाए तो अच्छी बात है। 7 की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि इकाई अंक है ना, क्या यदि इकाई अंक को छोड़कर, यदि इकाई अंक को छोड़कर 7 की विभाजकता, विभाजकता, तो इस बारे में लिख देना, यदि इकाई अंक, यदि इकाई अंक, यदि इकाई अंक का दोगुना, है ना, इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़कर, चलो मैं दूसरी से कर देता हूं, है ना, छोड़कर, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, शेष बची बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा दें, इकाई अंक का, है ना। तो इकाई अंक को छोड़कर, यानी पैसे ये तो इकाई अंक का दोगुना घटा दें, अंक का इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना घटा दें घटा दें तो फिर क्या होगा? तो बाद बची, घटा दे के बाद बची बाद बची संख्या 7 से विभाजित हो, 7 से विभक्त हो, ये इसका क्या है? नियम है। तो विभक्त हो, देखिए कोई संख्या है जैसे कि 8 8 और 2,
तो इकाई अंक यानी कि पहला, यानी कि अगर 88 में से मैं कितना घटा दूं, 2 गुणे 2 घटा दूं, 2 इकाई अंक का दुगुना, है ना, दुगुना। तो अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा, देखिए 88 - 4 बराबर कितना, 84। और 84 में अगर 7 से भाग दोगे तो आपका पूरा विभाजित हो जाएगा नंबर। तो ये जो नंबर दिया है वो 7 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए आप इसका एक और जो नंबर ले लेता हूँ मैं, एक और जो नंबर ले लेता हूँ मैं, इसका एग्जांपल 663, कितना, 663। तो इसमें देखिए इकाई अंक को छोड़कर उसको दोगुना घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 66 माइनस के 6 बराबर के 60, कितना, 60 हो जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, दोगुना घटाना है हमें, तो 66 में से 6 गया तो 60 बचेगा। और 60 आपका 7 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है, तो ये आपका विभाजित नहीं होगा, है ना। अगर आप 7 से विभाजित डायरेक्ट भी करके देखोगे तो देखिए 7 के पाड़े में 7 8 56, 7 नाम 63, फिर 7 नाम 63, फिर 3 बचेगा इधर, जब इधर 3 बचेगा तो 33 तो आता ही नहीं 7 के लेवल में, है ना। तो ये आपका विभाजित नहीं है, तो ये विभाजित नहीं है। आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, है ना। 7 का भी पढ़ लिया आपने, तो 8 की विभाजकता का नियम, और 9 की और 10 का एक ही बार में हम जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। 8 की विभाजकता का जो नियम है, 8 की विभाजकता का जो नियम है, का नियम वो यही है कि लास्ट के 3 अंक पकड़ने हैं आपको, लास्ट के 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों में 8 का भाग चला जाए, है ना। क्या चला जाए, 8 का भाग चला जाए, तो आपका वो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा आपका। कब होगा लेकिन, यदि कोई दी गई संख्या विभक्त तभी होगी जब यदि उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा में क्या चला जाए, 8 से विभाजित हो जाए, है ना। तो इसका रूल लिख देना कि दी गई संख्या के इकाई, दहाई एवं सैकड़ा, सैकड़े वाली संख्या में 8 से 8 से 8 से क्या हो जाए, भाग चला जाए, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित, विभाजित हो जाए। तो देखिए पूर्णतः विभाजित होता है, तो ऐसी संख्या आपको दिमाग में आ गई होंगी, आपने तुरंत क्लिक कर ली होंगी। ऐसी संख्या आपको बस लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, आपको ज़्यादा देखना ही नहीं है, बस लास्ट के डिजिट पे फोकस करना है, 3 डिजिट पे फोकस करना है लास्ट की। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर उदाहरण देखिए, अब लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग देखिए, 8 छिंग 48, 3 बचेगा, 8 छिंग 48, और 3 जब ये बचेगा तो 8 कम 8, 8 24, 832, तो नहीं जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पे 2 होगा तो चला जाएगा, तो ये पूरी संख्या कितने हो जाएगी आपकी, 8 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया, 8 छिंग 48, 3 बचेगा, 8 चौक 32, पूरा घट जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और संख्या ले लीजिए, अब इस संख्या के लास्ट के 3 अंक पकड़िए, 8 8 एकम 8, 8 चौक 8 पंचाली, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 8 पंच 40, 40, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 6 8 8 64, तो ये पूरा पूरा आपका 8 8 जा 64, तो ये आपका पूरा विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 9 की विभाजकता का जो नियम है, 9 की विभाजकता का जो नियम है, जो नियम है वो क्या है आपका, 9 की विभाजकता का जो नियम है वो कह रहा है कि दी गई अंकों, दी गई संख्याओं के योग में, दी गई संख्याओं के योग में
दी गई संख्याओं के योग में 9 से 9 दी गई संख्या दी गई संख्याओं के योग में दी गई संख्या का दी गई संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 9 6 3 1 2। अब आप देखिए इन सबको पूरे को जोड़िए। 9 6 3 1 और 2, तो 9 और 9 18 19, सॉरी हाँ देखिए 15 हो गया आपके। 9 और 6 9 6 15, 15 3 18, 18 3 21, यानी कि और 21 9 के बारे में आपके आता है 9 कम 9 18 9 30 27, तो नहीं आता। तो ये विभाजित नहीं करेगी, ये विभाजित नहीं करेगी। मान लीजिएगा कि अगर यहाँ पे 5 हो, फिर ये अगर यहाँ पे 5 होगा तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 9 और 9 18, 18 और 6 24, और 9 के पहाड़े में 24 आता है? नहीं आता। तो ये आपका विभाजित नहीं करेगी, ये भी विभाजित नहीं करेगी। तो ये अगर यहाँ पे एक और जोड़ दिया मैंने, मान लीजिए 3 और जोड़ दिया, अगर 3 जोड़ो 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा, आपको पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। ऐसे ही आपको कोई भी संख्या दिखे तो बस आप ये याद रखना कि सभी अंकों उनके संख्याओं का योग जो आपका होगा वो 9 से विभाजित होगा। क्योंकि जो आप 3 की विभाजकता के नियम से अगर आप सोचोगे मैं इसको वही कर लूँ कि भाई अंकों की संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, तो लेकिन वो 3 से विभाजित तो 6 भी हो जाता है, तो 6 तो 9 से विभाजित नहीं होगा, है ना। आपका 22 वो 21 भी हो जाता है, 9 के बारे में तो 21 आता नहीं है। इसीलिए आपको ये नियम याद रखना होगा कि संख्याओं के योग में कितने से विभाजित होना चाहिए? 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। अब जो हम पढ़ेंगे लास्ट के जो 3 बचे हुए हैं 10 11 12, तो 10 वाला तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कितने की विभाजकता का नियम, 10 की विभाजकता का। तो 10 की जो विभाजकता है बहुत ही सिंपल है, वैसे तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 10 की विभाजकता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो, है ना। तो 10 की विभाजकता का जो नियम है, विभाजकता का नियम जो नियम है वो नियम क्या कहता है? दी गई दी गई दी गई संख्या का अंतिम जो है अंतिम या फिर अंतिम ये लगना इकाई अंक, है ना। इकाई अंक कितना हो? 0 हो, है ना। इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे कि कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया उदाहरण के तौर पर 9 4 2 5 0, जो भी नंबर है लास्ट में बस ये इकाई अंक देखो 0 है तो समझ लीजिएगा 10 से विभाजित है, ठीक है। एक और समझ ही लीजिए चाहो तो, ये लो अंतिम अंक 0 होना चाहिए बस, है ना। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 और 2 की फैक्टर बनते हैं, 5 का नियम भी लग रहा हो उस पर, 2 का नियम, दोनों का नियम लागू होगा तभी होगा, है ना। तो वो तो आप 5 का लगाओगे पहले 2 का लगाओगे, उससे बढ़िया सीधे देख लेना कि 0 से विभाजित हो। और एक और इंटरेस्टिंग नियम है वो है 11 का। थोड़ा सा 11 पे आपको फोकस करने की जरूरत है। 11 की विभाजकता का नियम क्या है? 11 की विभाजकता का नियम क्या है? ये थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको ढंग से पकड़ना है ना, विभाजकता का नियम। इसकी आपको परिभाषा समझाऊं तो इसकी परिभाषा ये है कि इकाई अंक, परिभाषा से आप समझ सको तो समझ लेना कि यदि जो संख्याएं दे रही है हमें उसमें जो भी सम स्थान है और विषम स्थान है दोनों के बीच का अंतर 0 होना चाहिए, और या फिर ऐसा अंक आना चाहिए जो 11 को पूर्णतः विभाजित करे। तो आप समझ जाइएगा कि वो 11 से विभाजित है, अन्यथा वो 11 से विभाजित नहीं है ना। तो इसको आप एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझोगे कि जब मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल डेफिनेशन से नहीं समझोगे तुम अच्छे से।
तो देखिए एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण इसका जब मैं लूँगा 8 0 1 6 4 5 9 1, मैंने इतना ले लिया। अब देखिए सम और विषम तो आप स्थान समझते हो। अगर आप सम विषम नहीं समझ पा रहे तो इसको अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 और 6 और 7 और 1 8। यहाँ पर 8 अंक वाली ले ली मैंने, है ना। अब आपको सम विषम तो आपने बहुत अच्छे से आपको संख्याएं आती होंगी कि सम कौन सी है विषम कौन सी है। तो एक तरफ सम संख्या लिख लेना, एक तरफ विषम संख्या लिख लेना। तो सम से पहले विषम संख्या का योग ले लेता हूँ। देखो 8 का ले लिया, फिर 1 का ले लिया, फिर कितना का योग ले लिया 4 का, फिर कितने का 9 का। माइनस कर दूंगा, कितना देखिए ये वाला कितना है 0, है ना। 0 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1। तो जब आप इन सबका टोटल करोगे तो देखिए 9 और सॉरी 9 9 18, 18 4 22, 18 4 22। तो देखिए 6 6 12। जब आप इसमें से 12 घटा दोगे, जब आप इसमें से 12 घटा दोगे, है ना, तो आपके पास कितना अंक आ जाएगा। आपके पास जो आएगा नंबर, एक बार इसको और देख लेते हैं हम, है ना। तो देखिए जब आप इसको एक बार टोटल में देख लेते कोई दिक्कत तो नहीं। 8 और 1 9, 9 9 18, 18 4 22, ठीक है। 6 और 6 12 आपका। तो ये जो अब आपका यहाँ पर बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका जो नंबर बचेगा वो बचेगा 10। और 10 आपका कहते हैं कि जो 8 के नंबर से विभाजित नहीं है। क्या है, 8 के नंबर से विभाजित नहीं है। तो ये आपने समझा कि ये बस मैंने आपको समझाने के लिए कि कैसे घटाना है आपको, है ना, कैसे आपको घटाना है, कौन सा अंक घटाना है, कैसे घटाना है। इसका एक और आपको उदाहरण से समझाता हूँ जो कि पूर्णतः विभाजित हो नंबर। देखिए 2 3 6 9 7 0 6 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक वाला ले लिया, है ना। 8 अंक वाला ले लिया मैंने। तो इसमें देखिए सम संख्या के स्थान देख लीजिए, विषम संख्या 1 पहले नंबरिंग कर लेंगे, 3 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का, है ना, 7 का और 8 का। तो देखिए इसमें पहला स्थान विषम अंक कितना है 2 है, दूसरा विषम स्थान कितना है 6 है, तीसरा विषम स्थान कितना है 7 है, और सातवां विषम अंक कितना है 6 है। अब सम को जोड़ेंगे तो 3 वाला जोड़ दोगे आप, एक 9 वाला जोड़ोगे, और एक आप कौन सा वाला जोड़ोगे 0 वाला जोड़ोगे, और एक और जोड़ोगे लास्ट का कितना 8 वाला, कितना 8 वाला, सॉरी 8 की जगह पे 9 वाला, मतलब 8 नंबर वाला जो कि 9 है आपका। अब इन सब का जब आप टोटल करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 2 14, 14 में से जब आप 7 घटाओगे, 14 में से जब आपके पास 7 सॉरी 14 और 7 आपके कितने हो गए 21 हो गए। अब यहाँ पर देखिए 9 9 18, 18 6 18 और 6 आपके 24, 24 और 3 27, 24 और 3 27। देखिए यहाँ पर जो है मैंने देखा यहाँ पर हमारा कितना था, हमारा यहाँ पर 6 का मैंने 6 लिख दिया था। ये आपको मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो ये आपका जब माइनस करोगे तो ये आपका 21 हो जाएगा, और जब 21 में से 21 गया तो 0, 0 का मतलब है कि आपका पूरा नंबर जो है कितने से विभाजित है 11 से विभाजित है। चलो मैं छोटे से समझाता हूँ हमको, एक छोटा सा नंबर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 121, 121। तो देखिए विषम 1 2 3 नंबरिंग कर दी आपने, नंबरिंग कर दी 1 2 3। तो देखिए 1 और 3 वाला जोड़ दिया मैंने, इधर सम के स्थान पर सिर्फ 2 है, तो 2 माइनस 2 बराबर कितना 0। अतः ये कितने से विभाजित हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा ना समझकर एग्जाम्पल से समझ लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा आपको किताब में किसी में नहीं पूछ रहा, उदाहरण समझाने के लिए ज़्यादा बेटर है। अंतिम प्रहार और इस पे 12 की विभाजकता का नियम, 12 की विभाजकता का नियम, 12 की विभाजकता का जो नियम है वो नियम क्या है, 12 की विभाजकता का जो नियम है वो नियम आपका कहता है कि दी गई संख्या हमारी 4 से और 3 से विभाजित करे, 4 और 3 का नियम उस पर लागू होता हो, 4 का और 3 का नियम,
तो देखिए मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर नंबर ले लिया 10056। अब देखिए 4 का नियम इस पर लागू है, दोनों संख्या कट रही हैं और टोटल करोगे तो 12 होता है। 12 आपका 3 से विभाजित है ना। एक और अगर आपके लिए ले लेता हूँ 1044। 2 का नियम लागू, 4 का नियम लागू हो रहा है, दोनों कट रही हैं और इन सबको देखोगे तो टोटल 9 हो रहा है, तो आपका जो है ये 12 से विभाजित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने जो आज करे हैं वो आपको विभाज्यता के नियम करे हैं। आई होप आप लोग मेरे से अच्छे से कनेक्ट कर पाए हों, अच्छे से चीज़ें समझ पाए हों। अगर फिर भी कहीं आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आई, पॉइंट आउट आप कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मेरा नंबर दिया हो, आप डायरेक्ट उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको और अच्छा कंटेंट और आपके डाउट्स क्लियर करूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।